ये तानाशाही हिटलरशाही नीति इस भारत देश में लागू नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। माइक ले आओ यार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किसान विरोधी काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काले रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, और वो है देश की कृषि। इस खेती को, किसानी को बर्बाद करने के लिए एक बिल लाया गया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं ये किसान विरोधी काला कानून है, और इसके लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। आज पूरे देश में, हर गांव में नरेंद्र मोदी और वो जिनके लिए चाटुकारिता कर रहे हैं, अडानी और अंबानी जो कारपोरेट्स हैं, इनके पुतले जला के हम लोगों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अगर ये कानून वापस नहीं लिए जाते तो 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा और ग्वालियर भी बंद रहेगा। ये बात कहने के लिए हम लोग आए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी और अंबानी का पुतला जलाया है। और उन किसानों पर दमन चल रहा है, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, पानी की बौछार की जा रही है। उसके विरोध में और किसानों की मांगों के समर्थन में आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिनकी गुलामी करते हैं, अडानी अंबानी उनकी गुलामी करते हैं, वो अडानी अंबानी के पुतले जलाए हैं। हमने यहाँ पर नई सड़क से जुलूस लेके आए और यहाँ पुतला जलाया है। हम ये विरोध कर रहे हैं कि किसानों की मांगों को माना जाए, तत्काल वो बिल वापस लिए जाए, दमन बंद किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर तीनों के, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। जैसा कि आपको मालूम है कि महाभारत पहले भी हुआ था एक बार, उस महाभारत में दुशासन और दुर्योधन थे, ऐसे इस महाभारत में दुशासन और दुर्योधन अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं।
वो भी महाभारत में, और जिस तरह से शकुनी और जयद्रथ ने महाभारत में कपट किया था, ऐसे ही अडानी अंबानी कपटी हैं, उनका अर्थ हुआ था, वैसा ही इस महाभारत में इनका भी होना है। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, हम भी इनका पुतला जलाने के लिए आए। रवैये से मोदी सरकार ने उनको वापस लेने के लिए इधर विरोध दर्ज किया है और उसी के तहत नरेंद्र मोदी जी का यह फूलबाग चौराहा ग्वालियर में पुतला दहन किया है। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक किसान विरोधी जो काले कानून पास किए उनको वापस नहीं लिया जाता। 8 दिसंबर का जो भारत बंद कॉल हुआ है उसमें जन अधिकार पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। हमारा संकल्प मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में है। हम सब लोग मिलकर ग्वालियर के हर क्षेत्र में दुकानों को, व्यापारियों को समझाएंगे और उनसे भी कहेंगे आप भी किसानों के हित में संघर्ष करें। आज आप छोटे व्यापारियों को मोदी नहीं देख रहे हैं, आज बेरोजगारी बढ़ रही है। उसी कड़ी में आज जो किसान है, जो किसान अन्नदाता होता है पूरे देश को चलाने वाला, आज उसके ऊपर भी कुठाराघात हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा किसानों के लिए। अगर हमें, हमारे नौजवानों को, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा हर व्यक्ति को कि अगर उनके सम्मान में अगर आपको खून भी बहाना पड़े तो उसके लिए भी रोडों पर उतर जाइए। ये तानाशाही हिटलरशाही नीति इस भारत देश में लागू नहीं होगी, क्योंकि किसान हर वर्ग में पाया जाता है, हर वर्ग का किसान होता है। आज समस्त जाति, सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसान है, उसके साथ में मोदी अन्याय कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा और 8 तारीख को भारत बंद होगा तो ग्वालियर संपूर्ण तरीके से हम अपील करेंगे और जो लोग साथ नहीं देंगे तो हम उस क्षेत्रों में जाकर उस भारत बंद में आंदोलन में शामिल करने के लिए सभी व्यापारी भाई, बेरोजगार दुकानदारों से मदद मांगेंगे। क्या मांगे? आज तो रैली निकली है किस विषय में और क्या मांगे हैं आप? दरअसल जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में और दिल्ली में जो लाखों लाख किसान जमा हैं, पिछले 8 दिन से लगातार वो वहाँ पर जमा हुआ है, धरना दे रहा है। 4 वार्ताएं अभी तक हो चुकी हैं सरकार के साथ और वो असफल रही हैं। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन को तेज करते हुए पूरे देश भर में हर जिले में आज अडानी, अंबानी और मोदी का पुतला फूंका गया है और उसी क्रम में यहाँ ग्वालियर में भी आज रैली निकालकर अडानी, अंबानी, मोदी का पुतला फूंका गया है। और जो किसानों की मांगे हैं, जो तीनों कृषि कानून हैं उनमें जो बदलाव किया है सरकार ने, जो कानून लेकर आई है वो पूरे तरीके से किसान विरोधी हैं और इसीलिए पूरे देश का किसान उसके खिलाफ है, आम जनता, छात्र, नौजवान, महिलाएं उसके खिलाफ हैं और वो आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह अनसुना करके दमन कर रही है। बातचीत की गई थी 3 तारीख को, क्या निष्कर्ष निकला है उसका किसान? उस बातचीत में जो मूल बात है किसान की कि इन तीनों जो कानूनों का प्रभाव है किसानों पर, उसको जो है पूरे तरीके से अप्रभावी कर दिया जाए। इस तरह के संशोधन या फिर इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और नए सिरे से बातचीत शुरू की जाए। तो इस पर सरकार जो है सहमत नहीं हुई है और इसीलिए वार्ता सफल नहीं हुई है। सरकार की मंशा लग रही है कि साफ नहीं है इस कानून को बदलने के लिए, तो क्या ऐसे ही आंदोलन शहरों में, प्रदेशों में जो भी संगठनों के आपके माध्यम से क्या आगे भी उतरेंगे कि अगर नहीं मानी गई बात तो? बिल्कुल ये होगा, क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं है। हमारे देश का जो 80% किसान है वो गरीब और मझोला किसान हैं और ये जो कानून आए हैं 3, ये जो है छोटी और मझोली खेती को ख़त्म कर देंगे, ज़मीन को कंपनियों के हाथों में चली जाएगी और इसीलिए किसान जो है, चूँकि उसके जीने मरने का प्रश्न है, इसलिए वो बिल्कुल जान छोड़कर लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं लड़ने के सिवाय, इसलिए इस आंदोलन को हर स्तर पर तेज किया जाएगा। अभी ये सेंट्रलाइज चल रहा है, फिर इसको डिसेंट्रलाइज भी चलाया जाएगा, हर प्रदेश की राजधानी में चलाया जाएगा, गांव-गांव में, शहर-शहर में चलाया जाएगा। पर ये मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती, ये लड़ाई जारी रहेगी। जो आज रैली निकली है इसमें कितने संगठन में भाग लिए? ये जो रैली निकली है इसमें जो है 4 जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो यहाँ पर सक्रिय हैं, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, एमएल और साथ में ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी से जो धड़ा निकला है जन अधिकार मंच, इसके लोग भी शामिल थे जैसा कि है। तो ये सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर किसानों की मांगों के समर्थन में पुतला दहन किया है अडानी, अंबानी का।